हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का फेडरलिज्म संघवाद जो चैप्टर है उसके 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो आंसर इसका यही रहेगा। ज़्यादातर ये 2 नंबर में आते हैं, तो आप याद कर लेना। व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central government and state government. अब जो संघवाद होती है बच्चों, वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो पावर शक्ति होती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में उसका बंटवारा होता है, विभाजन होता है। बोथ लेवल आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्पेस, एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं कि केंद्र सरकार अपना काम करेगी और राज्य सरकार अपना। तो इसका एग्जाम्पल होता है इंडिया और अमेरिका। क्या होता है बच्चों संघवाद में? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे के बीच में दखलंदाजी नहीं करता है। नंबर 2 है व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम? एकात्मक व्यवस्था क्या है? इन यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर्स आर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्क अंडर सेंटर। तो एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्य सरकारें जो होती हैं वो केंद्र के अधीन काम करती है, मतलब उसके अंडर में काम करती हैं। राज्य सरकार को सारे बातें केंद्र सरकार की माननी पड़ती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? श्रीलंका और चाइना। इसमें यूनिटरी सिस्टम चलता है, एकात्मक व्यवस्था चलती है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। व्हाट आर 3 लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में 3 सूचियां कौन सी हैं? तो नंबर 1 पे है यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स मेक लॉ। तो बच्चों केंद्रीय सूची जो होती है वो पहले नंबर पे है, जिसमें 97 विषय हैं और केंद्र सरकार जो होती है उसमें कानून बनाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डिफेंस, मतलब रक्षा। नंबर 2 है स्टेट लिस्ट, इसमें 66 सब्जेक्ट होते हैं। कितने बच्चों? 66 विषय। स्टेट मेक लॉ, इसमें स्टेट लिस्ट में क्या होता है? राज्य सरकार कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार, स्टेट बनाती है। फिर है बच्चों कॉनकरेंट लिस्ट, इसमें होता है कि 47 सब्जेक्ट हैं और बोथ मेक लॉ, दोनों ही इसमें कानून बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एजुकेशन। तो बच्चों यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 97। इसका एग्जाम्पल है डिफेंस। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल है पुलिस। और कॉनकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल है एजुकेशन। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर रेजिड्यूरी पावर्स? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो बच्चों सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट इन इंडिया, जो भी विषय इन तीनों सूचियों में नहीं होते हैं। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन देम। तो भारत में इन सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास जो है कानून बनाने की शक्ति होती है। अब इसका उदाहरण है इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर
सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये सारे जो हैं केंद्र सरकार के पास होती हैं इनकी शक्तियां कि वो इनमें अपनी रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आगे है बच्चों, व्हेन वाज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड? 73वां और 74वां संशोधन कब पारित हुआ था? In 1992, it gave constitutional status to पंचायत राज and municipality. 1992 में इसे पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसमें दिया गया बच्चों? 73वां और 74वां जब संशोधन हुआ तो उसमें 1992 में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले क्या होता था बच्चों? खाली कागजी कार्रवाई में ही ये पंचायत चलती थी। अगला है, नेम द 3 टियर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के 3 स्तर बताइए। तो बच्चों, ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पर काम करती है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है, और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चों? जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। फिर अगला है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीयकरण क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां स्थानीय सरकार को शिफ्ट कर दी जाती हैं, हस्तांतरित कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है? लोग बाग अपने आप को खुद आके प्रस्तुत करते हैं। लोग बाग आके खुद निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, भागीदार होते हैं। आगे है बच्चों, नेम एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के कोई 2 विषय बताइए। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 एग्रीकल्चर। दूसरा भी आप लिख सकते हो इसमें कुछ भी, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गया, कुछ भी। राज्य सरकार जिस काम को भी करती है वो कोई भी विषय आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, नेम एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट। समवर्ती सूची के कोई 2 विषय बताइए। नंबर 1 एजुकेशन, शिक्षा, नंबर 2 फॉरेस्ट। 1 दूसरे भी लिख सकते हो आप, मैरिज, ट्रेड यूनियन, विवाह, व्यापार संघ, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। व्हाट परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत? पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण हैं? 1/3 और 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। तो 1/3 या 33% सीट वो आरक्षित होती है महिलाओं के लिए। SC ST ऑल्सो गेट रिजर्वेशन। और अगर कोई महिला ST SC है तो उसके लिए उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इनको समझिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब बाद में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।